हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे लीफो मेथड से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था जो कि फीफो मेथड से था। आज उसी क्वेश्चन को हम लीफो मेथड से करेंगे। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को हम लीफो मेथड से सॉल्व करें। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस occurred in purchase and issues of material in an organization during October 2006. 4th, 10th, 18 और 22 अक्टूबर में इन्होंने रिसीव किया है मटेरियल का 200, 150, 100 और 100 यूनिट के हिसाब से रेट इनके बराबर में दिए हुए। इसके बाद उन्होंने मटेरियल इशूड करा है 5, 12 एंड 25 अक्टूबर में 250, 200 एंड 250 यूनिट्स के हिसाब से। द स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर 2006 वाज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर यूनिट। और जो स्टॉक है वो 1 अक्टूबर 2006 में 200 यूनिट का है 25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। प्रिपेयर द स्टोर्स लेजर अकाउंट फर्स्ट बाय अडॉप्टिंग फीफो मेथड ऑफ चार्जिंग मटेरियल इशू एंड सेकेंडली बाय लीफो मेथड। तो फीफो मेथड से तो आपको क्वेश्चन में करा चुका हूँ। अब आप लीफो मेथड से देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसका सॉल्यूशन आपका जो है राइट हैंड साइड पर है, ध्यान से देखिए इसे कैसे करेंगे। इसमें भी जो है कॉलम्स बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे कि फीफो मेथड में बनते हैं। 3 मेजर कॉलम बनेंगे विद रेट, जिनके अंदर भी 3-3 कॉलम बनेंगे जिनमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिखा होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है ओपनिंग स्टॉक है 2006 में, 1 अक्टूबर 2006 में 200 यूनिट का रेट है उसका 25 रुपये पर यूनिट। तो इसको हम सबसे पहले जो है बैलेंस में लिख देंगे। बैलेंस हमारा जो है वो 200 यूनिट का 25 के हिसाब से 5000 1 अक्टूबर में यहाँ ओपन हो गया। अब इसके बाद डेट वाइज चलना है। तो डेट जो सबसे पहले पड़ेगी वो 4 अक्टूबर पड़ेगी। 4 अक्टूबर में 200 यूनिट हमने परचेज़ करी है 24 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 4800। तो अब हमारे पास बैलेंस हो गया है 200 हमारे पास पहले से थी 25 के हिसाब से और 200 हमारे पास आ गई हैं 24 के हिसाब से। दोनों का हमने बैलेंस में लिख दिया। अब इसके बाद हम अगली डेट पर आएंगे। अगली डेट पड़ती है इशूड में। इशूड में हमारे पास 5 अक्टूबर में 250 यूनिट इशू हुई है। तो देखिए यहाँ पर इशू करने का जो पैटर्न है वो क्या होगा। यहाँ पर हमें इशू करते टाइम पर एक ध्यान रखना है कि इशू जो है वो लीफो मेथड से होगा और लीफो मेथड में हम लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करते हैं, यानी जो बाद में आया है पहले उसे निकालेंगे। तो इन दोनों में से बाद में कौन आया है? इन दोनों में से बाद में 200 यूनिट जो है आई है जो कि 24 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम इन्हें लिख देंगे, हमने ये इशू कर दी। इसके बाद क्योंकि हमारे पास अब इससे पहले वाला मटेरियल है तो उसमें से इशू करना है, क्योंकि सबसे पहले हमने लास्ट वाले में से निकाला। अगर उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो फिर हम उससे पहले वाले जो है हम जो मटेरियल है हमारे पास अवेलेबल उसमें से फिर हम जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो बाकी बची हुई 50 यूनिट जो हैं वो हम 200 यूनिट जो हमारे पास 25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हैं उसमें से निकालें। तो इस तरह से 250 यूनिट हमने निकाल ली। अब हमारे पास जो मटेरियल बचा है बैलेंस में वो 150 यूनिट बची है 25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, जो हमने 4 अक्टूबर में परचेज़ की थी। अब हमारे पास केवल ये मटेरियल रह गया। इसके बाद नेक्स्ट डेट आती है फिर 10th अक्टूबर। 10th अक्टूबर में हमने फिर से जो है परचेज़ किया है 150 यूनिट का। बैलेंस में हम लिख देंगे 150 यूनिट हमारे पास पहले से हैं 25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से और 150 यूनिट हमारे पास हैं 23 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। इस तरह हमारे पास ये बैलेंस अवेलेबल है। अब अकॉर्डिंग टू डेट हमारे पास डेट आती है फिर 12th अक्टूबर। 12th अक्टूबर में हमने फिर से इशू करना है 200 यूनिट का। तो हमारे पास लास्ट वाली यूनिट है 150 यूनिट जो कि 23 के हिसाब से हैं। पहले तो हम उनको इशू करेंगे, उसके बाद बची हुई रिक्वायरमेंट हम उससे पहले वाली यूनिट्स में से पूरी करेंगे जो कि हमारे पास 150 यूनिट अवेलेबल हैं
25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो इस तरह से हमने टोटल 200 यूनिट जो है वो इशूड कर दी। अब हमारे पास 100 यूनिट बची हुई हैं 25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, जो कि 2500 रुपये की बैठती है अकॉर्डिंग टू डेट। अब हमारे पास डेट जो नेक्स्ट आती है वो है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर में हमने फिर से 100 यूनिट जो हैं वो रिसीव करी हैं 24 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो अब हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो ये होगा कि 100 यूनिट हमारे पास अवेलेबल हैं 25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, और जो ये 100 हमने परचेज़ करी हैं 24 के हिसाब से, इस तरह से हमारे पास जो है टोटल 200 यूनिट अवेलेबल है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट आती है फिर 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर में हमने फिर से रिसीव करी हैं 100 यूनिट 23 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से। तो अब हमारे पास बैलेंस में 100 यूनिट बची हैं 25 के हिसाब से। सीक्वेंस में लिखना है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। फिर उसके बाद 100 यूनिट हमारे पास 24 यूनिट के हिसाब से थी, और अब हम जो परचेज़ करके लाए हैं वो 100 यूनिट है हमारे पास 23 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से। इनमें सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करना है, जिस सीक्वेंस में परचेज़ हुई है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट डेट देखनी है, इसमें 25 अक्टूबर पड़ती है, जिसमें कि हमने 250 यूनिट जो हैं वो निकाली। तो 250 यूनिट हमने जो निकाली हैं उनको हम कैसे जो है यहाँ पर जो है करेंगे। 100 यूनिट तो हम जो है सबसे पहले 23 रुपीज़ 50 पैसे वाली निकालेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में हमारे पास यही यूनिट आई थी। इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी नहीं हो रही है, तो हम इसमें इससे ऊपर वाली जो 100 यूनिट है 24 रुपीज़ के हिसाब से फिर हम उन्हें यूज़ करेंगे। तो वो भी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। अब इसके बाद बची हुई रिक्वायरमेंट अभी भी हमारे पास रह गई है कि हमें 50 यूनिट और चाहिए। तो 50 यूनिट जो हम निकालेंगे वो इससे ऊपर वाली जो है 100 यूनिट जो हमारे पास 25 रुपीज़ के हिसाब से अवेलेबल है, फिर हम उसमें से लेंगे। तो 50 यूनिट जो है हम वो यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से जो है हमने तीनों मिलाकर के 250 यूनिट जो है वो निकाल दी। अब हमारे पास जो यूनिट बैलेंस में बचेंगी वो हमें यहाँ पर नोट करनी है। तो बैलेंस में हमारे पास जो है ऊपर वाली जो 100 यूनिट है जो 25 के हिसाब से थी, उनमें से 50 यूनिट हमारे पास अब बैलेंस में रह गई हैं। तो वो 50 यूनिट हमने यहाँ लिख दी हैं। इनका जो रेट है वो 25 के हिसाब से था। तो इस तरह से हमारे पास 1250 रुपये का जो है मटेरियल 50 यूनिट जो है बचा हुआ है, और यही हमारा आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम जो है चलते हैं फिर लीफो मेथड से, तो हमारे पास जो 50 यूनिट है वो बचेंगी। रेट उनका 25 के हिसाब से होगा, और 1250 रुपये की टोटल उनकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से लीफो मेथड में लास्ट इन, यानी जो लास्ट में आया था हम सबसे पहले उसको इशू करते जा रहे हैं, फिर उसके बाद उससे पहले वाले इशू करेंगे, फिर उसके बाद उससे पहले वाला इशू करेंगे। ये सीक्वेंस बनाए रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप बैलेंस में यूनिट्स लिखें तो वो सीक्वेंस में लिखनी है, जिस डेट वाइज आपने वो परचेज़ करी है, जिस हिसाब से वो हमारे पास आई थी स्टोर में। आपको उनको लिखते समय ऊपर नीचे नहीं करना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कौन सी बाद में आई थी, कौन सी पहले आई थी, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा, आप गलत कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर गलत निकलेगा। तो इसमें ध्यान रखना है, लिफो पैटर्न चलेगा। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो है क्वेश्चन जो है वो फीफो मेथड से बताया था। दोनों में बेसिक अंतर यही है कि इसमें जो इशू करते टाइम पर हम देखते हैं मटेरियल, वो अलग अलग जो है देखते हैं। फीफो में पहले आने वाले को ही पहले भेजते हैं, और लीफो में बाद में आने वाले को पहले भेजते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको फीफो और लीफो दोनों मेथड से सॉल्व करा दिया है। अब आपको जो है अपनी बुक्स वगैरह परचेज़ कर लेनी है। बुक्स परचेज़ कर लीजिए आप अपनी, और उनसे ये क्वेश्चन जो हैं सेल्फ प्रैक्टिस करके देखिए। अब आप और क्वेश्चन जो हैं जो फीफो और लीफो मेथड से दिए होंगे, और ये देखिए कि फीफो और लीफो मेथड में आप जो है कहीं पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं या नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए यही है कि आप अपने जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करें और इनको ट्राई करें।
थैंक यू वेरी मच।